लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि वो कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी जिद कर लें, पर सफलता तभी मिलेगी जब किस्मत में होगी। इस वजह से वो खुद को ही टॉर्चर करते हैं और खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स और एंटरप्रेन्योर ये कहते हैं कि हमारी सफलता में कहीं ना कहीं लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिना लक के हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर रिच और फेमस वही लोग हो पाते हैं जिनका किस्मत ने साथ दिया। एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो इंसान बनने कुछ गया था और बन कुछ गया, या उसने एक बार कोशिश की और वो सफल हो गया। इसके पीछे का साइंस क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आप भी किस्मत पर भरोसा करते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। वीडियो के एंड में आपको विश्वास हो जाएगा कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो। अगर सफलता किस्मत से मिलती तो दुनिया का हर अमीर इंसान बस बैठा ही रहता और सफल हो जाता। आप ये भी सोचते होंगे कि मेहनत सबको करनी चाहिए और जिसका लक होगा वो सफल हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले ये समझते हैं लक किसे कहते हैं। लक को साइंटिफिक भाषा में प्रोबेबिलिटी और टाइमिंग का खेल कहा जाता है। जैसे अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कोई काम करते हैं जिसमें एक बार में आप या तो फेल होंगे या तो सक्सेसफुल। पर अगर आप 10 बार सिक्का उछालते हो तो हो सकता है 6 बार हेड आ जाए और 4 बार टेल। अगर आप 1000 बार सिक्का उछालते हो तो हेड और टेल दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50-50% हो जाती है। ऐसे ही जॉब इंटरव्यू में अगर आपने सिर्फ एक कंपनी में अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गए तो ये लो प्रोबेबिलिटी थी। जब आप अपने स्किल को इम्प्रूव करते हो और इंटरव्यू का एनालिसिस करते हो, अगर आप 100 कंपनी में अप्लाई करते हो तो किसी न किसी में सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जिसे लक या किस्मत कहते हैं, वो बढ़ जाता है। हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन ऐसे ही सक्सेसफुल होता है। यही चीज हर सक्सेस में अप्लाई होती है। ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से, यानी ज्यादा मौके ढूंढने से और उस पे काम करने से आपका लक बढ़ता है। इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक आर्चर हो, यानी धनुर्धर हो, और एक टारगेट को हिट करना चाहते हो। अगर एक बार एरो चलाते हो तो हो सकता है निशाना चूक जाए, पर अगर 100 बार ट्राई करते हो तो हिट करने के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस चीज को आप हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूट्यूब, अगर आपने एक चैनल स्टार्ट किया और सिर्फ 5 वीडियो बना के सोचते हो वायरल हो जाएगी, लेकिन पहली 5 वीडियो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक लो प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने 100+ हाई क्वालिटी वीडियो बनाई और हर वीडियो को इम्प्रूव किया तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वायरल होने का। एक वायरल वीडियो आपके पूरे चैनल को ऊपर उठा सकता है। अब समझते हैं टाइमिंग को। अगर किसी काम में आपका मेहनत और टैलेंट है पर गलत टाइमिंग पर है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। कभी कभी सही चीज गलत वक्त पर होने की वजह से भी सक्सेस नहीं मिलती। सही वक्त का वेट करना भी जरूरी है और उस वक्त के लिए रेडी रहना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टीव जॉब्स 1990 में आईफोन लॉन्च कर दिए होते तो वो आईफोन फ्लॉप हो जाता, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी। क्योंकि 1990 में मोबाइल इंटरनेट 3G 4G या वाईफाई का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तब डायल अप इंटरनेट चलता था जो बहुत स्लो और अनरिलायबल था। लोग उस वक्त स्मार्ट डिवाइस के लिए तैयार नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोकिया या मोटोरोला का एक सिंपल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे जो सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए था। एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट लोगों के समझ से बाहर था। लोग टेक्नोलॉजी को भी इतना नहीं समझते थे। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने का इंतजार किया और जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ तब तक सारी चीजें रेडी थी। टच स्क्रीन, फास्ट इंटरनेट, ऐप इकोसिस्टम और यूजर डिमांड। इसी वजह से आईफोन रेवोल्यूशन बना और मोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। अगर आपने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जो अभी लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं है तो वो टाइमिंग का इशू है। ऑडियंस की जरूरत को समझो, सही मूवमेंट का वेट करो और रेडी रहो हमेशा, क्योंकि सही मूवमेंट कभी भी आ सकता है। क्रिकेट मैच में एक प्लेयर हर बॉल को हिट करने की कोशिश करता है। बिना टाइमिंग को समझे तो वो जल्दी आउट हो जाता है, पर अगर वो बॉल की स्पीड, बॉलर का एंगल और शॉट का सही टाइमिंग मैच करे
तो 6 लग सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ पावर से नहीं, टाइमिंग से शॉट्स लगाते हैं। आपको ये समझना होगा, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके वैल्यू के लिए लोग अभी रेडी हैं या नहीं। इसे टाइमिंग कहते हैं। नेटफ्लिक्स 1997 में स्टार्ट हुआ, पर उस वक्त लोग डीवीडीज रेंट पर लेते थे। अगर उसने तभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की होती तो फ्लॉप हो जाता। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ी, स्मार्टफोन्स आए, तब नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग लॉन्च की और वर्ल्ड लीडर बन गया। आइडिया अच्छा होना चाहिए, पर उसका टाइमिंग भी सही होना चाहिए। सही चीज़ को गलत टाइम पे करना लॉस दे सकता है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ तब काम करती है जब आप उसे सही टाइम पर ग्रैब कर लेते हो। इस प्रोबेबिलिटी और टाइमिंग को लोग लक कहते हैं। लोगों को हमेशा ज़रूरत रहती है, बस आपको देखना ये है कि उन्हें कब और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो आप बहुत बड़े डेजर्ट में और चिलचिलाती धूप में फंसे हुए हो। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और वहीं एक आदमी पानी बेच रहा है और उसका वाटर थोड़ा गंदा है, तब भी वो बिक जाएगा। आप उससे पानी खरीद लोगे, तब आप ये नहीं कहोगे कि उसका लक नहीं है इसलिए हम उससे पानी नहीं लेंगे। आपको ज़रूरत है इसलिए आप पानी लोगे। वहाँ पर पानी बेचने का सही टाइमिंग है और अपॉर्चुनिटी है। अब कुछ ज़्यादा समझदार लोग ये भी कह सकते हैं कि उस रेगिस्तान में इंसान भी इसलिए फंसा क्योंकि उसकी किस्मत में था पैसे कमाना। तो आप भी ये देखो, दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। आपके भी तो किस्मत में है कि आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के दो और आप भी पैसे कमाओ। नए नए आर्टिस्ट बन रहे हैं और लोग नए नए आर्टिस्ट को पसंद भी कर रहे हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर एक्सक्यूज बनाना कि मेरा लक नहीं है, ये गलत है। कोई कुछ भी शुरू करता है तो कोई ना कोई इंसान उसके पास जरूर जाता है जिसने बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के बाद सक्सेस देखी है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा सीखा है। एक कोट है, ईदर यू विन और यू लर्न। मतलब या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो। सीखते हो तो सीख के आगे बढ़ो ना। अगर इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं, कोई वहाँ कम प्राइस में पानी बेचे, उसका भी टाइम आ जाएगा। कोई वहाँ और साफ पानी बेचे, उसका भी टाइम आ जाएगा। अब आप कहोगे अब तो बिक ही रहा है, अब कोई नया बंदा आएगा तो उसकी किस्मत में नहीं होगा ये अपॉर्चुनिटी। पर अगर नया बंदा पानी के साथ कुछ फ्री में खाने को भी दे, उसका भी टाइमिंग आ जाएगा। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि हर किसी का टाइम आ रहा है, बस वो कुछ यूनिक और स्पेशल कर रहा है। आप क्या यूनिक और स्पेशल कर रहे हो? अगर किस्मत एक चमत्कार होता तो इतने बिजनेसमैन, इंडस्ट्री और रिवॉल्यूशन ना होता। सब बंद हो जाता और लोगों के पैसे डूब जाते। सब कुछ सिस्टम से चलता है। लोग रिस्क नहीं लेते या उससे सीखकर एक्सपर्ट नहीं बनते और लक का रियल मीनिंग नहीं समझते। किस्मत को ब्लेम करने का मतलब